हेलो बच्चे, आपका फिर से स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब पे। आज हम लोग द वीसीसी क्लब पे बात करने के लिए जा रहे हैं नाउन के पार्ट 2 के, जिसमें वन शॉट वीडियो के बारे में, यानी कि एक ही वीडियो कंप्लीटेड के लिए जो डाला गया था, जिसमें हम लोग नाउन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। आज हम लोग इस वीडियो में नाउन को कंप्लीट करेंगे, यानी कि हमें आज पढ़ना क्या है, कलेक्टिव नाउन, उनके बाद क्या पढ़ना, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इस वीडियो में कंप्लीट करना है। हम लोग अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है क्या, कलेक्टिव नाउन। तो पहला हेडिंग हमारा क्या बनेगा, कलेक्टिव का। आप नाउन के बारे में अच्छे से जान चुके थे कि नाउन वर्ड जो होता है ये किससे आया, लैटिन वर्ड न्यूमेन से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, नेम होता है। इसका मतलब ये किससे रिलेटेड करेगा, नेम। अब एक कैसा नेम होगा तो वो इस पे डिपेंड करता है कि नेम कैसा होगा। तो आपको जहां तक मालूम होगा कि ये वर्ड जो आता बना है भाई, ये किससे बना है, कलेक्ट से बना है। कलेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, वर्ब है, और इनका मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना। क्या मतलब होता है, इकट्ठा करना। ठीक है। और इनसे फिर बनता है क्या, कलेक्शन। क्या बनता है, कलेक्शन। कलेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा, इकट्ठा। ठीक है। फिर इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है भाई, कलेक्टिव। क्या बनता है, कलेक्टिव। कलेक्टिव का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर रहे हो, कह रहे हो तो भाई एडजेक्टिव, यानी कि जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला। ये क्या होता है, एडजेक्टिव, आई वी लगाओ। तो ये हमारा क्या बना कि जमा करने वाला, यानी कि ये जो नाउन होगा, ये जो नेम होगा भाई, ये किससे रिलेटेड होगा, इकट्ठा करने से ही रिलेटेड होगा, यानी कलेक्शन से ही रिलेटेड होगा। अब वो कलेक्शन किसका होगा, तो कलेक्शन किनका होगा, नेम का कलेक्शन होगा। और नेम किनका होगा, तो या तो वो विजुअल होगा या तो वो क्या होगा, इनविजिबल होगा। नेम हम लोग दो ही टाइप का देखे थे कि दुनिया में जितना भी नेम है भाई, वो क्या हो सकता है, या तो विजुअल होगा या तो क्या होगा, इनविजिबल होगा। अब क्या कह सकते हो, कलेक्टिव नाउन जो है भाई, ये क्या है, कलेक्शन है। तो क्या कह सकते हो, और कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन shows a collection। ये किनको शो करता है भाई, कलेक्शन को शो करता है। किनको शो करता है, कलेक्शन को शो करता है। और वो कलेक्शन किनका होगा, नेम का होगा। या फिर क्या कह सकते हो, इट इज कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नाउन्स। ये नाउन्स का क्या होगा, कलेक्शन होगा, या तो ग्रुप होगा, उन्हीं को हम लोग क्या नाम देंगे, कलेक्टिव नाउन देंगे। यानी कि बहुत सारे नाउन होगा, बहुत सारे क्या होगा, नाउन होगा। अब वो सेम जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडियंस से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑडियंस की बात कर लेते हैं। अगर ऑडियंस की बात करते हो तो भाई ये किन से बनता है, पर्सन। अगर जैसे ही ऑडियंस से बात किया गया तो आप यहाँ पे क्या बात समझ गए हो कि ये ऑडियंस में जो है कि एक से ज्यादा आदमी है। कितना आदमी है, एक से ज्यादा आदमी है। उसी को हम लोग ऑडियंस कह सकते हैं, दर्शक, यानी कि ऑडियंस का हिंदी क्या होता है, दर्शक होता है। तो दर्शक आप किनको कह सकते हो, बोलोगे दर्शक वो होगा जहां पे एक से ज्यादा आदमी होगा, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, दर्शक का, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, ऑडियंस का नाम दिए। जैसे आप क्या बोल देते हो भाई, बेबी। क्या बोल देते हो, बेबी। बेबी कहा जाता है गर्ल्स के ग्रुप को या वुमेन्स के ग्रुप को। बेबी नहीं बोलोगे, बेबी बोलोगे। क्या बोलोगे, बेबी। ठीक है। तो बेबी हमारा क्या हो जाएगा, बेबी का ये स्पेलिंग होता है जिसमें आपको मार खाने का चांस ज्यादा रहता है। ये बेबी जो बोलोगे भाई, ये बेबी आपका क्या, गर्ल्स का ग्रुप होगा। तो यहाँ जहां भी बेबी बोलोगे तो इसका मतलब है कि वहां बहुत सारे गर्ल्स होंगे, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, बेबी का नाम देते हैं भाई। अगर बात बोल देते हो किसका, बंडल का। अगर बोल देते हो बंडल, तो बंडल किसको कहते हैं भाई, स्टिक के ग्रुप को। किसको कहते हैं, स्टिक का, यानी कि बहुत सारे स्टिक को आप एक जगह जब बांध देते हो तो उसको आप क्या कहते हो कि ये बंडल है। तो बंडल में क्या एक होगा या एक से ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक से ज्यादा होगा। अगर आर्मी की बात कर ले तो क्या आर्मी में एक आदमी होंगे, नहीं होंगे। आर्मी में क्या एक आदमी होंगे, नहीं होंगे। आर्मी में एक से ज्यादा आदमी होगा, क्या होगा, एक से ज्यादा पुलिस होगा। तो उसी ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, आर्मी का नाम देते हैं। अब ये बोला जाए कि आर्मी के जेंडर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो आर्मी के जेंडर को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, इसको कॉमन में रखते हैं। अगर हमें सिंगुलर प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी तो वो किस कौन आएगा, इट आएगा। अभी आगे हम लोग बात करेंगे इन पे। तो हमारा आर्मी क्या बन गया, भाई ग्रुप बन गया। तो ये सब ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, जैसे अगर आप बोल देते हो क्या भाई, गैलेक्सी, ये सब एग्जाम्पल में आता है। ये गैलेक्सी की बात कर ले तो गैलेक्सी किनको कहा जाता है, तारों के ग्रुप को, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स है इज कॉल्ड गैलेक्सी। तो गैलेक्सी किनको कहा जाएगा,
तारों के ग्रुप को, स्टार्स के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? गैलेक्सी कहा जाएगा। इनका मतलब यहाँ पे एक तारा नहीं है, एक से ज्यादा तारा है, तो इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया? गैलेक्सी नाम दिया गया है। तो ये भी क्या बना? एक ग्रुप बना। तो क्या बोले? ये कलेक्शन होगा सेम नाउन का भाई, उनको एक वर्ड में पुकारा जाएगा तो उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। ये बात समझ में आई? अब ये कलेक्टिव नाउन बनता कैसे है, तो उन बातों को देखते हैं हम लोग। देखोगे सबसे पहले आर्टिकल क्या रखा जाएगा? और रखा जाएगा। फिर यहाँ पे क्या रखा जाएगा? कलेक्टिव वर्ड रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? कलेक्टिव वर्ड। ठीक। प्लस आपका क्या रखा जाएगा? ऑफ का यूज किया जाएगा। ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑफ का यूज किया जाएगा। प्लस किन का यूज किया जाएगा? अब यहाँ पे नाउन का यूज किया जाएगा। किन का यूज किया जाएगा? नाउन का। बट ये ख्याल रखना, ये नाउन कैसा होगा? ये नाउन आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से कुछ हो सकता है। नाउन क्या होगा? या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। तो आप ख्याल रखना, जब ऑफ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ आ जाए तो यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? प्लूरल नाउन का यूज किया जाएगा, सिंगुलर का नहीं। लेकिन अगर वर्ब की जरूरत पड़े तो वर्ब इसी के अकॉर्डिंग आएगा। वर्ब ये कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि कोई भी कलेक्टिव वर्ड जो होगा वो वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा। तो ये कलेक्टिव नाउन बनाने का एक तरीका है भाई, कि आप कोई भी और रखो, आर्टिकल और रखो, फिर कलेक्टिव वर्ड रखो। वो और या अन भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि और ही आएगा। फिर प्लस ऑफ रखो, प्लस नाउन रखो। नाउन कैसा? प्लूरल। जैसे क्या बोल दियो आप, यहाँ पे बोल दो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्लास कहा जाता है। तो देखोगे आर्टिकल और आया, फिर कलेक्टिव वर्ड क्या आया? क्लास आया। फिर ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में आया, फिर स्टूडेंट्स आया भाई, क्या? नाउन, यानी कि प्लूरल नाउन आया। तो ये हमारा क्या बन गया? क्लास भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। उसका तो फैमिली ले लो। फैमिली भी हमारा क्या है? ये भी कलेक्टिव नाउन है। फैमिली भी अकेला नहीं है उनमें भाई। फैमिली एक वर्ड बोला जाता है, लेकिन उसमें क्या है? पूरा जो है कि उनमें मेंबर आ जाते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। अगर बात कर लिया जाए फ्लीट की, बात कर लिया जाए, या बात कर लिया जाए किनका? फ्लोक का बात कर लिया जाए, या बात कर लिया जाए किनका? क्राउड का बात कर लिया जाए, तो ये सब वर्ड क्या है? ईटीसी कर दोगे। आपको इनका एक पीडीएफ मिलेगा, वो बता दिया जाएगा भाई। कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा वो बता दिया जाएगा, या एक वीडियो में आपको फिर प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, तो उसमें बहुत सारे मिलेंगे, लगभग 150 वर्ड मिलेंगे, आप उनको याद कर लोगे। तो ये आपका एग्जाम्पल रहा। तो आप ये कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन खत्म हुआ, और कलेक्टिव नाउन का कॉन्सेप्ट भी खत्म हुआ। इसमें आर्टिकल क्या आता है और या अन आता है कलेक्टिव नाउन से पहले, और वर्ब ये कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। अब आते हैं आगे, आते हैं हम लोग किन पे? कलेक्टिव नाउन के बाद क्या आता है? या तो मटेरियल को डन कर लेते हैं या एब्स्ट्रैक्ट को, दोनों को डन करना ही पड़ेगा। तो इनको हम लोग हटाते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखो अगर एक चीज आपको मालूम नहीं होगा, वो मालूम क्या नहीं होगा आपको? कलेक्टिव के बारे में। आप आज तक नहीं सुने होंगे ये कलेक्टिव के बारे में, इस तरीके का बात। इन कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। देखोगे कलेक्टिव नाउन जो होगा ना, वो 3 तरीके से बनाया जाता है। इनके साथ जो वर्ब यूज किया जाता है, ये 3 तरीके से वर्ब यूज किया जाता है। एक कलेक्टिव जो होता है ना, वो जेनेरिक कलेक्टिव होता है। क्या होता है? जेनेरिक कलेक्टिव, या जेनेरिक कलेक्शन का तो, या कलेक्टिव कह सकते हो। अब ये कलेक्टिव या जनरली भी बोल सकते हो इसको। जेनेरिक कलेक्टिव किसको कहेंगे? जब डिफरेंट डिफरेंट थिंग से बने हुए ग्रुप को क्या कहा जाता है? जेनेरिक। तो आप क्या याद रख सकते हो? भिन्न। भिन्न, 2 लिखने का मतलब क्या हो गया? भिन्न भिन्न थिंग्स से बना ग्रुप को क्या कहते हैं? जेनरिक कलेक्टिव कहते हैं। अब ऐसा कलेक्टिव होता कौन है? तो भाई याद रखोगे फर्नीचर। फर्नीचर देखोगे आप, डिफरेंट डिफरेंट से बना हुआ होगा, लेकिन उनको किस में रखा जाता है? फर्नीचर में ही रखा जाता है। जैसे कोई प्लास्टिक से बना होगा, कोई लकड़ी से बना होगा, कोई स्टील से बना होगा भाई, ये सभी किस में चल जाता है? फर्नीचर में ही चल जाता है। तो ये जो हमेशा होंगे ना, जैसे आप ले लोगे सीनरी, ये सीनरी ले लोगे, तो ये सभी जो होगा भाई, ये वाला कलेक्टिव जो होगा, जेनरिक कलेक्टिव जो होगा, ये क्या होता है? ऑलवेज जो होता है ये सिंगुलर होता है। ऑलवेज क्या होता है? ये सिंगुलर होता है। तो ये बात को याद रखोगे आप। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाई कलेक्टिव किस टाइप का होगा? जेनरिक कलेक्टिव होगा, तो वो भिन्न भिन्न थिंग्स से बना हुआ कलेक्शन होगा। तो उनको हमेशा क्या रखेंगे हम लोग? सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं, प्लूरल के रूप में यूज नहीं करते हैं। अब दूसरा कलेक्टिव क्या होगा? दूसरा जो रखा जाता है उसको रखा जाता है ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स।
इनको डायरेक्ट कह सकते, सॉरी यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। देखो ये जो है ना, ये हमारा क्या था, भिन्न भिन्न से। ये जो है ना हमारा सेम चीज से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? सेम नाउन के ग्रुप को क्या कहते हैं? सेम नाउन के ग्रुप को क्या कहा जाता है? ग्रुप ऑफ कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। अब इनका फंडा क्या, जैसे आप बोल देते हो क्या, पुलिस, पुलिस ये पर्सन से ही मिलकर के बनता है। या फिर आप क्या बोल देते हो भाई, कैटल बोल देते हो, ठीक है, पीपल बोल देते हो। तो ये सब वर्ड जो आप ईटीसी कर सकते हो, ये सब वर्ड जो याद रखते हो भाई, इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता, इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता है। बोलोगे कि पुलिस का पुलिसियस बनाएंगे, तो ये नहीं हो सकता, इनके साथ कभी भी एस लगाया नहीं जाता है, कभी भी इनके साथ एस लगाया नहीं जाता है। ये ऑलवेज क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो ये ऑलवेज क्या होंगे? प्लूरल होंगे, ऑलवेज प्लूरल। ये ऑलवेज क्या होंगे? प्लूरल होंगे। अब तीसरा क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन क्या होता है? ये थॉट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? थॉट पे डिपेंड करता है। यानी कि आप क्या कहोगे? डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन थॉट। अगर सेम थॉट होगा तो वो हमेशा क्या होगा भाई? सिंगुलर होगा। अगर डिफरेंट थॉट होगा तो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। तो आपको भी यहां से ये याद रखना है कि भाई डिपेंड थॉट, थॉट से बना हुआ कलेक्शन को क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन कहेंगे। अगर भिन्न भिन्न थिंग्स से बना हुआ ग्रुप होगा तो उसको क्या कहेंगे? जेनेरिक कलेक्टिव कहेंगे। फिर हमारा क्या होगा? सेम नाउन से बना हुआ ग्रुप होगा तो उसको क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ कलेक्टिव कहेंगे। अभी यहाँ इससे आगे पढ़ने की इसलिए जरूरत नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो और यहीं पे आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप इतना को हमेशा याद रखोगे। अगर याद नहीं रख पाओ तो फिर तो वो आपकी मर्जी है भाई, आप कितना याद रख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे इनका एग्जांपल लोगे तो क्या आ जाता है? पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट एक ये ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ग्रुप है। अगर इसमें कोई काम हो रहा होता है तो उसमें डिफरेंट अगर थॉट रखेगा तो वहां पे वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। ये हमारा जो पार्लियामेंट से हो सकता है, ये प्लूरल भी हो सकता है, यानी प्लूरल वर्ब भी ले सकता है। ये क्या हो सकता है? सिंगुलर भी हो सकता है। बट ये ऑलवेज क्या होगा? प्लूरल। ये ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर होगा, ये हमेशा प्लूरल होगा। ये जो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन जो होगा, ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जब प्रैक्टिस करेंगे जिस समय हम लोग, तो प्रैक्टिस वाले वीडियो में इन पे हम लोगों को ख्याल रखना है कि भाई ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्शन है, या फिर ग्रुप ऑफ कलेक्टिव है नाउन से भाई, या फिर क्या बोल सकते हैं, जेनेरिक कलेक्टिव है, जिसको हम लोग जनरली कलेक्टिव भी कहा देते हैं। तो ये बातों को याद रखोगे, उस पर मैं प्रैक्टिस के समय आपको फिर ये बताने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये डिपेंड करता है किस पे? थॉट पे। और पार्लियामेंट में ऐसा कोई काम होता है भाई जिसमें कि क्या होता है कि सबका सेम थॉट रहता है, या तो क्या होता है? डिफरेंट थॉट रहता है। तो उस समय के केस में जब डिफरेंट रहेगा तो प्लूरल, अगर सेम रहेगा तो सिंगुलर। वो हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तब इनको अच्छे से समझ जाएंगे। अभी हमें इतना याद लेकर रखना है, सिर्फ इतना याद रख लोगे आपके लिए काफी है। चलो अब आते हैं हम लोग किस पे? मटेरियल पे। मटेरियल नाउन, नाउन के बारे में जान रहे हो, आप मटेरियल के बारे में जानोगे। देखो ये मटेरियल क्या होता है? जिस चीज को हम मेजर करते हैं, क्या करते हैं? मेजर करते हैं, यानी कि मेजर करके लेते हैं या वेट करते हैं, बट इनको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो सभी थिंग्स को क्या कहेंगे हम लोग? मटेरियल नाउन। वो सभी नाउन को क्या कहेंगे हम लोग? मटेरियल नाउन। तो आप इनका डिफिनेशन क्या लिखोगे? आप इनका डिफिनेशन क्या लिखोगे? अ नाउन दैट can be measured and, या फिर एंड लिख सकते हो, या वेट लिख सकते, ये और लिख सकते हो वेट। या तो क्या करके लेते हैं? माप के लेते हैं, या तौल के लेते हैं, यानी कि मेजर करके, या तो क्या करके लेते हैं? वेट करके लेते हैं भाई। तो ये फिर क्या कह सकते हो? बट कांट बी काउंटेड। बट ये किसके लायक नहीं होगा? काउंटिंग के लायक नहीं होगा, कांट बी काउंटेड। ये याद रखना आप क्या, कि मटेरियल नाउन उस नाउन को कहेंगे जिसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं, या तो वेट कर सकते हैं भाई, नाप सकते हैं, या तो तौल सकते हैं, बट कांट बी काउंटेड, और काउंटेड नहीं कर सकते, तो उन सभी नाउन को क्या कहेंगे हम लोग? मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो आप वाटर को देखोगे,
बट ये टचेबल होगा, ये क्या होगा, टच के लायक होगा। आप क्या कर सकते हो कि मटेरियल नाउन जो होगा ये क्या होगा, टचेबल होगा, टचेबल होगा, यानी कि जो टच के लायक हो उसको क्या कहा जाता है, टचेबल कहा जाता है। जैसे ले लो वाटर ले लो भाई, इनको आप कभी भी काउंटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इनको क्या कर सकते हो भाई, आप सिर्फ टच तो कर सकते हो या तो मेजर करके लेना होगा। कोई भी ऑयल ले लो आप, ऑयल को क्या कर सकते हो आप, इनको काउंटिंग नहीं कर सकते हो, इनको मेजर करना पड़ेगा। तो जितना भी चीज आप मेजर के लायक होगा, राइस ले लो आप, कुछ ऐसे भी मटेरियल नाउन होते हैं, याद रखना, कुछ ऐसे ही मेटल नाउन जो काउंटिंग के लायक तो होते हैं लेकिन काउंटिंग करके उसको लेते नहीं है हम लोग। जब काउंटिंग करके नहीं लेते तो वो हमारा किस में चला जाता है, मेटेरियल नाउन में चला जाता है। तो इस तरीके से आप ईटीसी लिख सकते हो, वो आप अपने आस पड़ोस में देख लोगे कौन कौन एग्जाम्पल आ जाएगा। मैन हम लोगों को इस पे बात क्या करना है, इट इज ऑलवेज सिंगुलर सो टेक्स सिंगुलर वर्ब, इसलिए ये कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन यहां तक बात सच नहीं है। ये हमारा मेटेरियल नाउन है कि ये प्लूरल भी होता है। अब यहाँ पे आपको टेंशन होने लगेगा क्या कि ये प्लूरल कब होता है भाई, तो आप याद रखना, स्टार दे करके इसको भी लिख लेना। एक ड्रेक्स वर्ड होता है, क्या होता है ये, ड्रेक्स वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, कूड़ा या कचरा। कूड़ा कचरा जो आप बोलते हो, ये इकलौता बंदा है ग्रामर में जो मटेरियल नाउन में जो क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। और प्लूरल होगा तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये एक ही वर्ड है, इनके अलावा जितना भी वर्ड है वो क्या है, आपका सिंगुलर है। पूरे ग्रामर में आपका एक डायरेक्ट वर्ड मिलेगा, कूड़ा कचरा, जो क्या होगा भाई, मटेरियल रहते हुए भी वो प्लूरल होगा। क्योंकि हम लोग मटेरियल नाउन को टचेबल कर सकते हैं, काउंटेड नहीं, काउंटेड करेंगे तभी हमारा वो प्लूरल बनेगा, एक से ज्यादा बनेगा। इसको काउंटिंग नहीं कर सकते, लेकिन ये वर्ड एक एक्स्ट्रा वर्ड है भाई, ये एक्सेप्शन में आता है, जो हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, और उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो ये बात याद रहेगा। अब आते हैं इन पे कि आर्टिकल इनके पहले आएगा या नहीं आएगा, इनकी बात करते हैं हम लोग। तो देखोगे आप, याद रखोगे, कोई भी मटेरियल नाउन होगा तो आर्टिकल आपका तीन ही होता है, ओ एन एंड द। तो मटेरियल होगा तो प्लस इसके बाद कैसा नाउन आएगा, मटेरियल आएगा। आपको लिखा हुआ मिलेगा नो आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर अ मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले जो है कि कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब ये कितना परसेंट सच है, कितना परसेंट गलत है, तो इन बातों को हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो, मटेरियल नाउन के पहले कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जिनके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, बट कंडीशन है कब करेंगे कब नहीं करेंगे, ये कंडीशन है। अब देखो कि किसी भी चीज को बनाया गया है बाय नेचर, तो उनका सबका काम को बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया, काम को बांट दिया गया। जैसे अगर बोला जाए कि भाई टीचर का काम क्या है, पढ़ाने का, अगर टीचर का काम पढ़ाने का, तो हम लोग बात किए थे कॉमन नाउन में कि टीचर से पहले, टीचर अगर प्लूरल है तो अगर वो अपना काम कर रहा था तो उनसे पहले हम लोगों को आर्टिकल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर क्या देखे थे कि जब वो अपने काम से हट करके काम करेगा, अब बाय नेचर टीचर को क्या मिला, पढ़ाने का काम मिला, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, किसी और काम को कर रहा है, तो वो टीचर क्या होगा, स्पेशल होगा। तो वही बात क्या कहता है मटेरियल नाउन भी, कि भाई मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि इन दोनों का तो यूज होगा ही नहीं इनसे पहले, और अन को 100% आप काट डालोगे। लेकिन द को आप याद रखो क्या, इसको दो भाग में बांटेंगे, एक 90%, एक किस में रखेंगे, 10% में रखेंगे। तो 90% जो है इनसे पहले यूज नहीं किया जाएगा, 10% इनके पहले यूज, मटेरियल से पहले यूज आर्टिकल का किया जाएगा। वो भी तो आप याद रखोगे, सीधा याद रखोगे, 10% वो भी क्या, द, और अंत तो आने का कोई संभावना भी नहीं बनता है। अब वो कब बनेगा ये देख लेते होते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया गया क्या, वाटर इज कलरलेस। तो आप सभी अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो साइंस में पढ़े होंगे। अब इनसे पहले दे दिया गया ऑन और दो, तो साइंस में क्या पढ़े होंगे कि साइंस में जो पढ़े होंगे कि वाटर का कलर कैसा होता है, तो आप सबको मालूम होगा कि वाटर का कलर जो क्या होता है वो कलरलेस होता है, उनमें कोई कलर नहीं पाया जाता। भाई ये बाय नेचर क्या बनाया गया, कलरलेस बनाया गया। अब ये बताओगे, अभी आपको बताया क्या गया कि और अन का तो इनके पहले यूज हम लोग करेंगे नहीं, अगर और अन का यूज नहीं करेंगे तो क्या इनको रखने की जरूरत है, नहीं है।
अब किसको किन पे बात करना, दो, कि सर दो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कब आ सकता है, जब बाय नेचर वही रहेगा तब नहीं आ सकता है, जब नेचर से हट करके होगा तब वहां पे दो लगाना नेसेसरी है। तो देखोगे वाटर का नेचर क्या है, कलरलेस का नेचर है। किसका नेचर है, कलरलेस का नेचर है। ये नेचर बाय नेचर ही बनाया गया है कि ये कलरलेस है। तो फिर इसे पार्टिकुलर क्या चीज का, क्या चीज का पार्टिकुलर, टीचर पढ़ा रहा है तो वो कौन सा पार्टिकुलर काम कर रहा है भाई, तो टीचर का काम ही क्या है, पढ़ाने का काम है। तो वो पार्टिकुलर काम क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। स्टूडेंट ने बोला कि हम तो पढ़ रहे हैं, भाई छात्र हो तो आप तो पढ़ोगे ही ना, आपका काम क्या है, पढ़ने का काम है। तो आप कोई स्पेशल काम तो नहीं कर रहे, आप काम क्या करो, पढ़ने का काम करो। कुछ हट करके करोगे भाई फिर तो आप दिक्कत है। फिर अगर बोलोगे धूम्रपान ये सब करोगे तो ये आपका क्या है, हट करके बात कर रहा होता। अगर हट करके बात कर रहा तो वैसे स्टूडेंट क्या है, वो स्पेशल है। लेकिन ये नहीं, पढ़ने वाला स्टूडेंट स्पेशल नहीं है। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, पढ़ेगा वो तभी स्टूडेंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि वाटर के पहले आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे विराट कोहली जी पीते हैं ब्लैक वाटर, तो और अन बोला गया एंड द बोला गया। फिर हमारा क्या बोला गया, वाटर इज, तो ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब तो लेगा ही, इज ब्लैक। अब ये बताओगे भाई, ये वाटर तो स्पेशल होगा ना। अब पढ़ते आ रहे हो, बचपन से आपको सिखाया जा रहा है कि वाटर में कोई कलर नहीं होता, लेकिन आपको कह रहा है कि ये वाटर जो है ये कैसा है, ब्लैक है। तो पहली बात कि इन में से दो को तो हम लोग हटा करके चलते हैं कि और अन का तो 100% यूज नहीं करेंगे। दो 90% नहीं कर सकते हैं, 10% कर भी सकते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इनका नेचर क्या है। वाटर का नेचर कैसा था, कलरलेस का, लेकिन अब क्या है भाई, ब्लैक का। अब नेचर से हट करके है ना, नेचर के द्वारा बनाया गया कलरलेस, उनको हम लोग क्या बना दिए, ब्लैक। अब ये अगर ब्लैक है तो इसका मतलब ये वाटर हर जगह मिलने वाला नहीं होगा, ये स्पेशल वाटर होगा। बट ये अगर कलरलेस है तो ये वाटर हर जगह मिलने वाला होगा। तो अगर ये हर जगह नहीं मिलने वाला होगा तो स्पेशल होगा। अब स्पेशल बनाने के लिए हम आर्टिकल क्या लेना पड़ता है, पार्टिकुलर आर्टिकल लेना पड़ता है। तो क्या बन जाएगा, द वाटर इज ब्लैक। अब बात समझ में आई 100% है कि जब उसका नेचर रहेगा नो आर्टिकल, जब नेचर से हट करके रहेगा भाई आर्टिकल लेगा। तो आप ये 100% श्योर हो गए हो कि मेटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल कब यूज करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो आपको एक दे दिया जाता है भाई होमवर्क में, इनसे पहले आर्टिकल यूज करेंगे या नहीं करेंगे, आप कमेंट करके बताओगे। और अन या फिर डी बोल दिया गया है, मिल्क इज वाइट, या फिर बोल दिया गया दूसरा क्या, और अन, या फिर द बोल दिया गया है, मिल्क इज रेड। ठीक है, तो ये बात बोल दिया गया है। तो आप इनको देख लोगे क्या कि भाई इनमें कब आर्टिकल आएगा कब नहीं आएगा। तो ये आपके लिए क्या रहा, होमवर्क रहा। इनको कमेंट में आप सॉल्व कर करके बताओगे। तो अब आते हैं हम लोग किन पे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। लास्ट है हमारा टाइप क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग एंड पे जाने वाले, लास्ट किन पे आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब देखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, देखोगे इनको 3-4 बातों में याद रखोगे आप। ये सीन के लायक नहीं होगा, सीन के लायक नहीं होगा। ये टच के लायक नहीं होगा। तो अब ये क्या इसके लायक होगा, फील के लायक होगा। यानी कि ये सिर्फ फील किया जाएगा, ना ही आप इसको देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो। उनको सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। दैट कैन नाइदर touched, neither be touched nor seen। क्या कर सकता है कि वो सभी नाउन जो क्या कर सकते हो, ना ही उसको टच कर सकते हो, ना ही उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्या क्या कर सकते हो, बट कैन ओनली फेल्ट, कैन ओनली बी फेल्ट। इनको सिर्फ क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो आप यहाँ से क्या याद रख सकते हो कि इनमें क्या होगा, ये फीलिंग्स ओनली होगा। क्या होगा, ये फीलिंग्स ओनली, सिर्फ फीलिंग करने लायक होगा। उसी को आप क्या कहोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहोगे। जैसे एग्जांपल ले लोगे भाई, तो आप दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हो, एयर हो गया, ग्रेटनेस हो गया,
देखोगे आप महानता को भी क्या करते हो, फील करते हो, इसको देख नहीं सकते हो। बचपन हो गया, बच्चे को देख सकते हो, बचपना को किसी का नहीं देख सकते हो। ये सिर्फ क्या होता है, फीलिंग ओनली होता है। या फिर आप क्या कह सकते हो, ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी को भी आप क्या कर सकते हो भाई, ये फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। इस तरीके से आप ईटीसी कर सकते हो। कि और भी बहुत सारे नाउन होंगे, वो आप सोचोगे कौन कौन नाउन होंगे, बैठ करके थोड़ी देर के लिए आप मनगढ़ंत इनको सोच सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है आपका। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया कि भाई जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम देंगे। अब आते हैं इन पे भी कुछ रूल आता है आर्टिकल का। तो देखो आप क्या लोगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हम लोग बात वही वाला करेंगे जो हम लोग मैटेरियल नाउन में किए थे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, ये कहा जाता है, लेकिन ऐसा सच नहीं है भाई। और अन तो 100% इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन दो में वही मसला रहेगा कि अगर हमें इसको पार्टिकुलर बनाना हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, अगर वो नेचर से हट करके है, तो वो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, दो लगाएंगे। वो भी कितना परसेंट लग सकता है, 10% लग सकता है। 90% हम लोग इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, और अन जो कि 100% यूज नहीं किया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई। तो ये था हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मसला। अब ये हमारा नाउन का ओल्ड क्लासिफिकेशन जो हो गया, ये क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझेंगे तो फिर ये हमारा वीडियो होगा खत्म। तो यानी कि ये हमारा नाउन का कंप्लीट टॉपिक जो होगा तमाम हो जाएगा भाई, एकदम खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब इनको बार बार रिवाइज करोगे, इससे रिलेटेड, नाउन से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं रहेगा। इन पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं हम लोग इनका नाउन के। अगर जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, अपने दिल को ना दुख दे यूं ही, इस जमाने की बेरुखी के लिए वक्त के साथ साथ चलता रहे।